अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मजा आए? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर एक तो अच्छी खबर रेकोडिक में जो पाकिस्तान के हक में फैसला आ गया, फिर जहांगीर तरीन साहब के रात शही में से क्या निकला, लेकिन और वो चौधरी निसार से मुतल्लिक आपका ट्वीट और मरियम की कल का बयान जो उसने तस्दीक कर दी वो। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये था कि आपने पिछली वीडियो में कहा कि आप अपोजिशन से बड़े पुरुमीद हैं। इमरान खान से क्यों पुरुमीद नहीं होते आप? यार मैंने तो इतनी ज़्यादा नाउमीदी का इज़हार कभी नहीं किया। हम तो अमरे वाक़या जो होता है मरूजी हालात में वो सामने रख देते हैं। ठीक है। अगर आपके ख्याल में कोई मरूजी हालात ऐसे हैं जी कि इमरान खान से उम्मीद को रखी जा सकती है, अच्छा ठीक है ना। देखो ना, हर काम में दो नंबरी तो बल्कि वो कल मैंने कहा था कि 2 नंबरी तो शायद इज्जत वाली बात हो गई। अब 1 नंबर मिलता नहीं है, हाँ जी नया नंबर लगाना पड़ेगा। 10 नंबरी जो करते हैं, हाँ 10 नंबर। ठीक है ना, वो पहले माइनस में जा रही थी ग्रोथ हाँ जी जीडीपी, फिर इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 2 पॉइंट समथिंग पे चले जाएगी 2021 में। अब कह रहे हैं कि 3 पॉइंट समथिंग पे चले जाएगी, जबकि दूसरी तरफ जो अप्रैल का खसारा है तजारती वो 55% से ज़्यादा है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये इनके दादोशुमार ही आपस में नहीं मिलते। हाँ जी तो एतबार क्या करें, वैसे भी जब माइनस में चला जाए ना हाँ जी ग्रोथ रेट हाँ जी जीडीपी, तो फिर वो जब थोड़ी सी भी उसमें होती है इजाफा जी, तो जी। वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। मसलन अगर 5% है आपकी ग्रोथ जी सालाना, तो अगले साल आएगा तो आप कहेंगे 1% इजाफा हुआ 6% होगा। ठीक है बिल्कुल। अब जो माइनस से आएंगे तो जो फिर वो ज़्यादा ही लगेगा, तीन बहुत पे ज़्यादा होगा, 4 ठीक है। इजाफा हो जाएगा। वो 5-6 पे तो जोड़ के गए थे। बिल्कुल। और जहाँ तक वो मैंने कहा था अपोजिशन से उम्मीद की बात नहीं की थी, मैंने ये कहा था कि मैं फिर भी पुरुमीद हूँ हाँ जी कि पीडीएम के इजलास में सरबराही इजलास जो हो रहा है शायद कोई ऐसी सूरत निकल आए कि पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी होगी। मैं इस हवाले से कह रहा था, या कोई ऐसा एक वेंचर कर लेंगे, जॉइंट वेंचर जी जी कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। वो तो वो इन्होंने इजलास में जो 11 जून से शुरू हो रहा है बजट इजलास, उसमें वो करना उन्होंने। ठीक है। तो वहाँ तो हम आवाज़ ही होंगे ना। ठीक है बिल्कुल ठीक है। और दूसरा आपने वो कहा है कि हाँ डेक में जो पाकिस्तान के हक में फैसला आ गया, शादियाँ नहीं मिले जा यार, ये बहुत ना गलत अतला दे रहे हैं। हाँ। इंफॉर्मेशन रेकोडेक के साथ हमारा एक जो सोना और तांबा निकालने का मामला था, टथियान एक कॉपर कंपनी कॉपर कंपनी थी, टीसीसी जिसको कहते हैं, बिल्कुल। उसके साथ महता था। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया कि अब ठीक नहीं है, बिल्कुल। और फिर वो महदा ख़त्म करना पड़ा। हाँ जी वो चले गए। अब देखें, ये जो कह रहे हैं ना, ये और चीज़ है। ठीक है। इसको मैं बताता हूँ कैसे वो मामला है। आपके जहन में शायद रेकोडेक वाला हमारे रेकोडेक वाला वो कोई नहीं मसला है। वो चले गए क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसमें सालस था जी जी तो उसके सालसी ट्रिब्यूनल में चले गए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के। और जुलाई 2019 में जी पाकिस्तान के खिलाफ फैसला हो गया। ठीक है। कितना हर्जाना डाला उन्होंने, जिसको जुर्माना भी कह रहे हैं? जी 6 अरब डॉलर, 5 अरब 80 करोड़ डॉलर वाला 6 अरब ही कर रहे हैं। ठीक है। और कहा जी दे भाई इनको। हाँ। और ये स्टेज 2 के लिए भागे, इधर उधर की अपीलें की, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की, दोबारा ठेका देने की बात भी की, क्या जो यार दोबारा मुकलन है। हाँ जी। इस जो ट्रिब्यूनल के फैसले पे अमल दरामद कर लिए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के जो गैर मुल्की सासे हैं वो ढूंढे कहाँ हैं, ठीक है। वो करवाएं अदालत के जरिए और फिर अपनी रिकवरी करें। ओके। रिकवरी का सिस्टम जो उन्होंने शुरू किया ना, वो उन्होंने एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जी वहाँ उन्होंने दरख्वास्त दे दी, ठीक है। कितना पैसे दे, और उन्होंने वहाँ लिस्ट देनी पड़ती है कि हुकूमत पाकिस्तान के फ़लाँ असासे हैं। ठीक है। उसमें उन्होंने अमेरिका का जो रोजवेल्ट है और स्क्राइब जो है फ्रांस वाला, हाँ जी, वो 2 होटल उनका ये तो भाई भी हम दो ना। हाँ अदालत ने वो फ्रीज कर दिए, ठीक है। कुर्क कर दिया, अटैच कर लिए ठीक है। कि इनको नहीं बेच सकते आप।
वो जुल्फी बुखारी साहब तो जाते हैं ना, हाँ फटाफट जी, बिक जावे अमेरिका वाला, बिल्कुल थे। अपने फ्रंट में दे, लेकिन उनको भी दे रहा था अभी। ठीक है, इन्हीं के बंदे खरीदना चाह रहे थे ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। बोली इन्हें लवाई हुई होती, हाँ जी, उन्होंने नीलामी दिलाया नीलामी के लिए बिल्कुल कोशिश। ठीक है ना। और वो आपका अमेरिकी साबिक सदर जो है ट्रम्प, वो भी उम्मीदवार खरीदार है। ठीक है ना, ऐसे वो कोने पे 2 सड़कें लगती हैं बिल्कुल उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खैर, वो वहाँ उन्होंने हमारे खिलाफ दावा कर दिया कि ठीक है, ये 2 होटल हैं, ओके हमें दे दें। ओके। इन्होंने केस लड़ा। अब आपको याद होगा ब्राड शीट वाला केस, याद है? जुर्माना। ब्राड शीट वाला जो जुर्माना हुआ था, मैं हरजाना जो था, जी जी उसकी उन्होंने रिकवरी के लिए वहाँ दावा किया था जी, बरतानिया में। बिल्कुल। और पहले उन्होंने जो असासे कहे थे पाकिस्तान की टीम थी वहाँ, जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था या कुछ था, एग्जैक्टली। उनका जी इसके जो पैसे मिलेंगे पीसीबी को, हाँ जी, वो हमें दे दे। ठीक है, अदालत में ये गए थे। बिल्कुल। लेकिन अदालत ने ये कहा कि भाई साहब ये पीसीबी जो है ये हुकूमत पाकिस्तान नहीं है, हाँ जी, ये स्टेट जो है ना पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, उसका ये जो पैसा है ये उसका नहीं है, ठीक है, ये एक बोर्ड का है जो आईसीसी से लिंक है वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। अब पीएए जो है ये खालिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं है, ये कॉरपोरेशन है, ओके, इंडिपेंडेंट। ठीक, ये नीम सरकारी इदारा है, ठीक है, सरकारी इदारा नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिपेंडेंट एक इदारा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इदारे तो बहुत ज्यादा हैं, हाँ जी, जितने भी पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं उन सबके जायदादें कुरकर वाले फिर तो वो। हाँ, ये केस ये बनाया इन्होंने कि जनाब पीआईए ने जी। कि जनाब ये तो हमारे अपनी एक अलग कॉरपोरेशन है, बिल्कुल, इंटरनेशनल पाकिस्तान इंटरनेशनल PAC, एयरवेज, ठीक है ना, और वो तो हुकूमत पाकिस्तान के साथ अलग ही को नहीं। यानी ये फैसला जो ब्राड शीट ने पीसीबी वाला दिया था जी, उसकी कंटिन्यूटी है। ठीक है, उससे उन्होंने जो दरख्वास्त थी जी, टीसीसी की, वो रिजेक्ट की है विद कास्ट। ओके, इन्होंने कहा जब $50 लाख आ रहे हैं विद कास्ट, अभी कास्ट का तयन होना है, एक अलग केस चलना है हाँ, कि जो खर्चा आया है पाकिस्तानी हुकूमत का इस केस को दफा के लिए पीआईए का खर्चा आया है, ठीक है, हुकूमत मतलब पीआईए का जो खर्चा आया है वो पीआईए को वो उतने पैसे देंगे, पीआईए अपने एक हिसाब बना के देगी ठीक है, कि वकील को इतने दिए, ट्रैवलिंग में इतना खर्चा आया, इतने का स्टैंप पेपर दिया, इतने का ये दिया, ये हाँ दिया, जी। ये दिया, तो वो इनका ख्याल है कि 50 लाख काम करेंगे। ठीक है, ये सारा इशू है उसमें। तो ये रैकोडिक वाला जो मामला है 5 अरब 80 करोड़ वाला, वो उसी जगह पे खड़ा हुआ है, दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें वो क्या ऐसा, ठीक है ये वक्ती तौर पे फौरी तौर पे एक रिलीफ मिला है, हाँ जी, और फिर वैसे भी वो जो अपील एज राइट, जी, वो जो टीसीसी है टसियान कॉपर कंपनी, वो उसके पास इख्तियार वो है हक, ठीक है, वो अपील पे जा सकती है, अपील में जाएगी। चलो आमतौर पर फैसले ऐसे जो होते हैं अपील में उनके इधर उधर होने के चांसेस कम होते हैं, और ठीक है। ये प्रेसिडेंट पहले मौजूद है पीसीसी वाली, बिल्कुल, पीसीबी वाली, और अब ये चलो बच गए, ठीक है, अच्छी बात है, मुबारक हो। ठीक है। लेकिन वो लेकिन 5 रिकॉर्ड एक अरब अपनी जगह होता है, अपने इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मेरा ख्याल वो बात बनी नहीं। ठीक है, अच्छा, अब वो कोई और ढूंढ लेंगे इनके, ठीक है, ठीक है ना। वो कुछ हमारे जो सासे हैं उनको इस्तिस्ना हासिल होता है, जो हमारे अपनी बिल्डिंग्स हैं हाई कमीशंस की या सफारत खानों हाँ की, जी, उनको एक इस्तिस्ना है, ठीक वो है, शुल्क नहीं हो सकते, ठीक ना है, उनके अकाउंट के, या ओके, अगर इन्होंने देना चाहेंगे हाँ जी, और किक बैक्स लेना चाहेंगे शहजाद अकबर साहब, तो फिर ये कुछ हर जैसे उन्होंने यूबीएल में जी जी, वो पैसे हो जाते थे वो अलग अकाउंट में भेज हाँ दिए जी, थे, हाँ जी, तो वहाँ कहीं ये रख दें 5 करोड़ वहाँ, 5 करोड़ वहाँ, 5 करोड़ वहाँ, हाँ, कोई वहाँ जब वो फिर वो रेकोडिक वाले फौरी तौर पर उनको या फिर रोडचेस्टर में एक और मुलाकात करेंगे, हाँ, रोडचेस्टर में जो मुलाकात हुई थी वो खुफिया थी, लेकिन वो कहाँ खुफिया रहती है, हाँ जी, ठीक है, वहाँ को पाकिस्तानी मुलाजम उधर भी तो होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इनाम मलिक रियाज साहब थे, शहजाद अकबर साहब हथ पा के जा रहे थे ऊपर से देखिया, हाँ,
ठीक है। दूसरा सर अहम मामला जहांगीर तरीन साहब का रात इशाइया। यह रात जो उनका शाइया है ना, वो उन्होंने ये कहा है, जो अजमल कीमा साहब हैं सवाई वजीर, हाँ जी, उनके घर में था ग्रुप का, बिल्कुल। वो 15-20 बंदे थे पूरे, वो कुछ थे ना अपने यार गाँव शाम गए हुए थे, वो राब्ते में थे ना। ठीक है। तो वहाँ जो फवाद चौधरी वाली जो कह के गया है जनाब अली जफर अली रिपोर्ट, कोई नहीं टेंशन न लो और कर लेंगे, ये कर लेंगे। हुकूमत अब इस चक्रों में है कि महीना का निकल जाए, हाँ, जून निकल जाए किसी। फिर इमरान खान ने जो भड़क मारी हुई है NRO नहीं दूंगा, हाँ जी, ब्लैक मेलरों को नहीं। हाँ। अब ये कह रहे हैं सईद अकबर नवानी साहब जो इनके पंजाब में इन्होंने हाँ जी, ग्रुप के पार्लियामानी लीडर बना दिए, बिल्कुल अनऑफिशियल या जैसे भी, जी जी, वो कह रहे हैं कि वो ब्लैक मेलर हमें नहीं कहा था, इमरान खान ने तो हमारी बड़ी अच्छी तरीके से बात सुनी थी। तो जहांगीर तरीन ने ये कहा है कि यार कुछ सख्त बयानबाजी ना करो। अच्छा, लेकिन जो बड़ी बात है, हाँ जी, जो आप सुनना चाहते हैं या सुनना नहीं चाहते हैं, अच्छा, बतौर यूथिया ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, ये अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। हाँ, वहाँ जो बड़ा फैसला किया गया है, एक तो ये कि जो ज़ुबानबंदी की, तो वो भी कह रहे हो कि यार तुसी हल्का करो। वफात चौधरी जो उसने वादा करके गया कि हम भी वो इस ग्रुप के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, कम से कम करेंगे। इन्होंने लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे जो ग्रुप हैं, हाँ, पंजाब असम्बली में और वफाकी कौमी असम्बली में, वो अलग पहचान बरकरार रखेंगे। अच्छा, यानी ये नहीं है कि ये PTI के लोग हैं, PTI हम ख्याल पंजाब असम्बली और PTI हम ख्याल कौमी असम्बली। वो अब इन चक्रों में है। हाँ, एक और जो फैसला किया, अगर इन्होंने सुलह हो गई है और खामोशी इख्तियार हो गई, इनकी बात मान ली गई है और ये प्रेशर नहीं डालना चाहते, हाँ जी, तो हर हफ्ते मीटिंग करनी है इन्होंने। हाँ, हर हफ्ते इसी तरह खबरें निकलनी है कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर नहीं। और हर महीने, यानी कि इनका लंबा प्लान है, ठीक एक है, दिन का नहीं है। हाँ जी, जब तक ये मामला साफ नहीं हो जब जाता, तक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म में, यानी नहीं, जब तक वो मामला सही ठीक हो है, जाते ठीक हैं, है, समझा करो ना। ठीक वो है, अगर इन्होंने अपनी पहचान खत्म करके चले गए तो फिर तो इनकी वो नहीं रह जाएगी वहाँ में। हाँ जी, फिर वो चेहरा जो दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो चाहेंगे, मुख्तदर जब चाहेगी कि इसका यार कोई करना है, पंजाबी में कोट भरना हाँ, है, इसका कुछ करना है, तो फिर ये ग्रुप कैसे, जब तक अलग पहचान नहीं होगी उसकी, उन्होंने अलग पहचान अपनी बरकरार रखनी है। हर हफ्ते एक मीटिंग होनी है, ठीक है, और महीने में एक दफ़ा ज़ोहराना या अशाइया एक मेंबर की तरफ से होगा। ठीक है, ठीक है, 30 महीने हो गए, हाँ जी, हर महीने में अगर एक हो जाता, ठीक है ना। अगर ये मामला ठीक नहीं होते, बाकी उन्होंने कहा जनाब वादे शादे बड़े कर रहे हो दूसरे ना। वैसे तो खबरें ये हैं कि लोधरा का DPO जो है जी, वो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप ने कहा जी ने बदलो, तरीन साहब की गल नहीं बनता है, बिल्कुल, वो कहते हैं NRO नहीं दूंगा, हाँ जी, है, हाँ, देखे ना। इसीलिए हम कहते हैं यार ये रियासत मदीना का नाम लेकर ना हाँ, खुदा का खौफ करें। आपको अब मैं क्या करूं, बात कर देनी चाहिए। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा हाँ, चली थी, और फिर ज़िया के दौर में इतना ज़्यादा निज़ाम मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ, रेफरेंडम भी इसी बुनियाद पे हुआ कि क्या पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। हाँ जी, इस्लामी निज़ाम के बाद ठीक, इतनी दफ़ा जिक्र हुआ कि वो मुतालबा ही गैर मौसर सा हो गया, बिल्कुल, ठीक है ना। अब ये इतनी दफ़ा रियासत मदीना मेरा बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि रियासत मदीना कैसी होती है, क्या होती है। मैं पुत्र पढ़ ला, इन्हीं गल्लां च ना आई, अपने तौर पे पढ़ ला, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ला, बिल्कुल, तो वो ये इसने इतनी दफ़ा कहा है रियासत मदीना। अभी ये मामला ठंडा नहीं हुआ, हाँ, जहांगीर तरीन वाला। बिल्कुल, ये उस वक्त तक चलता रहना है जब तक बिल्कुल क्लीन चिट नहीं मिलती थी। ठीक है, और वो जो भाई साहब हैं इमरान खान, हाँ जी, वो उसके दिमाग में ना किसी जगह अभी भी ये बात फंसी हुई है कि मैं ज़रा बजट पास हो जाए, बात चलाना मैं निपट रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़े से ना ज़िद्दी से हैं, हाँ जी, वो खुद को मोहम्मद बिन सलमान समझते हैं, पहले भी हमने कहा हुआ, बिल्कुल, ठीक है ना, कि बस पकड़ के इनको अंदर कर दो। अंदर कर दो। आप देखें ना, एक जज ने फैसला दिया है, हाँ, शहबाज शरीफ वाली बात हाँ कर, जी,
जो जज इनके खिलाफ फैसला दे देता है या इनके मुखालफिन के हक में जिसके खिलाफ कंपेन शुरू कर देते हैं। अब भी ये कहा जी सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ वाले केस में जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, एक ही दिन में सारा कुछ हो गया, नोटिस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये मलाइन कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट को और लाहौर हाई कोर्ट के जज को। मैं एक बात बताऊँ आपको, जब थे ना आपके मलक कयूम लाहौर हाई कोर्ट जज थे, बेनज़ीर वाला केस यहाँ लगा हुआ था, ठीक है, इन्होंने बेनज़ीर की ज़मानत ले ली। इनके पास और नजीम हसन काज़मी दो जज थे, ठीक है, इनके पास, जिसमें फिर ये बाद में टेप शेप स्कैंडल भी आ गया था सामने सारा कुछ। इन्होंने बेनज़ीर की बेल ले ली और बाहर जाने की इजाज़त दे दी, ठीक है। ये बीमार हो गए मलक कयूम साहब, हॉस्पिटल में एडमिट थे, शहबाज शरीफ उनकी इयादत के लिए गए, ठीक है, और उन्होंने बड़े भाई साहब का गिला, आप नहीं गल करते शहबाज शरीफ साहब, ये तो एक दस दवा, ठीक है, वो यही गंदा वो जी वीडियो सोच भी कह रहे थे कि बड़े भाई साहब ने डाल, हाँ जी, कि बड़े भाई साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि आपने बेल ले ली उसकी, हाँ, उन्होंने कहा मलक कयूम ने थोड़ियाँ बेलां भी मैं ही लैनियां, हाँ, ये बात जहन में रखनी चाहिए, हाँ, कि जिस अदलिया को ये मुलायन कर रहे हैं, इनकी जमानतें भी इमरान खान और ग्रुप की जैसे स्कैंडल सामने आ रहे हैं, हाँ जी, कंट्रोल्ड मीडिया पे, बिल्कुल, फिर भी निकल आती है, तो इनकी जमानतें भी इन्हीं चीज़ों ने लेनी है, बिल्कुल ठीक है, इसी काजी फाइज ईसा ने इसको बेल देनी है। ये एक अजीब जो है ना, जो हर यानी जो बंदा इनकी मर्जी के खिलाफ बात करता है उसके पीछे चढ़ाई कर देते हैं, जी ठीक। अदलिया के खिलाफ कंपेन कैसे शुरू हुई, हाँ, कैसे वो देखें, वो तस्वीरें देखें, जो काजी साहब की पिछली कंपेन और अब वाली कंपेन और लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ कंपेन, बिल्कुल वही, वो क्या डीपी कहते हैं उसको, डीपी, हाँ डीपी, सेम डीपीस, ठीक है, वही लोग। लेकिन वो जो है ना हमारे एक ख़ास ग्रुप जी, वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम नहीं हैं, अच्छा, ये इमरानी हुकूमत कर रही है, हम इसमें अब नहीं हैं, उन्होंने बड़ा सेटअप लगाया है इमरान खान साहब, हाँ, ये एक नई बात है। वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं, आप चेक करें, ये इमरानी मीडिया के लोग हैं, वो हैं, हमारे लोग और हैं ठीक है ना, वो 8,000 रुपये में वो रखे हुए ना बंदे, हाँ जी, वहाँ पर बड़ी टीम रखी है उन्होंने, और वो अब आज से ठीक है, ओके डन हो गया सर। वो आपने एक ट्वीट किया था परसों, ठीक है, आपने वो मैं दिखा देता हूँ, वो मैंने ये कहा था कि वो शहबाज शरीफ के दोस्त हो सकते हैं लेकिन मरियम के अंकल नहीं हो सकते। फिर वो हमने पिछली वीडियो में कहा हुआ है कि नवाज शरीफ उस पर खुश नहीं है, शाद खान अब्बासी खुश नहीं है, मरियम नवाज खुश नहीं है, चोरी निसार पे सुन लेना, ठीक नहीं। मैं तो इस सवाल इसलिए करने का मैंने, आपका मरियम से रब्ता तो नहीं है, क्योंकि मरियम ने भी एक बात कर दी सेम। नहीं वो बात तो ठीक है ना यार, अच्छा, सोर्स होते हैं ना, जो उनके वो इर्द गिर्द लोग होते हैं, उनमें हमारे सोर्स होते हैं, कोई उनके मुंह से निकली बात हम तक पहुंची, इसलिए तो हम खबर देते हैं यार, ठीक है। और कल ऐसी खबर दे दी थी हमने, वो पीडीएम वाली के शहबाज शरीफ ने नहीं कहा, बिल्कुल, पीडीएम का जिक्र तक नहीं किया, बिल्कुल। और एक मजे की बात बताऊँ, आज शाद खान अब्बासी ने रात में देख रहा था, महर बुखारी का प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने सेम वही अल्फाज बोल दिए। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को कोई दावत नहीं दी, वो कह रहे आप दावत दी है, वो खबरें पढ़ के आज कल के अखबारों में कि जनाब बाज़ाब्ता दावत दे दी, और वो अखबार क्या मुंह दिखाएंगे कल को, हाँ, इस लड़ाई पे। तो वो उसमें कह रहे थे शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को पीडीएम में शामिल होने की दावत दी ही नहीं, हाँ, जो हमारी बात है, ठीक है, वही कह रहे हैं। तो और कोई छोटा मोटा मामला वो, हाँ, इलेक्शन कमीशन वाला बड़ा है मामला, फवाद चौधरी साहब ने, यार ये इलेक्शन कमीशन को ना सेट कर रहे हैं, ये पहले भी हमने एक प्रोग्राम में कहा था, ये बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को थ्रेट करना सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट करने के बराबर है, जो हाई कोर्ट को थ्रेट करने के बराबर है। उनके पास वो सारे इख्तियारात हैं अपने अहकामात पर अमल दरामद के लिए, इवन तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार भी हैं। अब इनके फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब क्या फरमाया उन्होंने कि चीफ इलेक्शन कमीशन को वजाहत करनी चाहिए कि उन्होंने अपना कोई बयान फेसबुक पेज पे जिन्होंने या ट्विटर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पोस्ट क्यों डाली, हाँ जी। यार ये
सुप्रीम कोर्ट प्रेस रिलीज जारी नहीं करते जो इंतजामी फैसले होते हैं। बिल्कुल हाई कोर्ट्स नोटिफिकेशन जारी नहीं करते। करते हैं। प्रेस रिलीज पीआर होने के नहीं है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। भाई उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने है, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। हाँ जी, उनका इजलास हुआ है, बिल्कुल। उसकी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है हाँ जी, और वो डाली है। हाँ ये मेरे सामने पड़ी हुई है प्रेस रिलीज। बिल्कुल 20 मई को बिल्कुल। उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी की थी। हाँ जी, उन्होंने कहा जनाब के 8 मई को एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया हाँ जी, इन्होंने कि जनाब मशीना, हाँ जी, वोटिंग मशीना बिल्कुल। और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी 8.5 मिलियन, बिल्कुल ठीक है हाँ ना, उनका वोटिंग का हक है। हाँ जी, उसका उन्होंने कहा जी हमने जायजा लिया, बिल्कुल। उस ऑर्डिनेंस का जायजा नहीं लेना उन्होंने, उसके तहत काम तो उन्होंने करना उन्होंने करना है। बिल्कुल। इंडिपेंडेंट आज़ाद गैर जानबदार शफाफ इलेक्शन करवाना आइन के तहत इलेक्शन कमीशन का काम है। बिल्कुल। उसको पता है कि जब पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं जिस इलाके में, जिस रियासत में, वहाँ की पूरी हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत सिर्फ एक दिखावा होती है, सामने होती है। पूरा कंट्रोल, तबादले शबादले, IG DIG DPO, हर तबादला इनके हाथ में चला जाता है इलेक्शन में। चाहे तो हाँ जी, इलेक्शन चाहे तो नहीं भी IG बदल दो, ठीक है, क्योंकि पिछलों ने लगाया हुआ था, पता नहीं क्या करे, बिल्कुल DPO सारे बदल दो, बिल्कुल ऐसे होता है। ऐसा होता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जी जो मैं देख के बताता हूँ दो जी, चीजें। एक तो वो जो कहते हैं कि जनाब जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था ना इन्होंने पहले वहाँ वोट शोट लेने का, जी। उस हवाले से हमने वफाकी हुकूमत को 2018 में रिपोर्ट दे दी थी जी, अब वो उसकी कह रहे हैं जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वजारत है वो उसका एक स्पेनिश कंपनी है, उससे वो कोई फ्रांसिक आडट शाडट करवा रही है। ठीक है। वो अगर उसका जो भी नतीजा निकले सानू जरूर दसना पाए क्या कैसे होता मुताबिक बना लाया अमल बना लिए। इसमें इतना गर्म होने वाली क्या बात है कि इलेक्शन कमीशन को वजाहत देनी, और इलेक्शन कमीशन वजाहत तुम ले ही नहीं सकते, हाँ, वो तुमसे वजाहत ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहोगे कि वजाहत दे दो, हाई कोर्ट के जज को कहोगे कि वजाहत दे कि ये प्रेस रिलीज जारी क्यों की है। कमाल है यार, वो क्यों वजाहत दे। उनके पास इख्तियार है कि वो अपनी जो मीटिंग हुई है अवाम के, खुद ही तो कहते हैं कि हर चीज़ अवाम के सामने होनी चाहिए। बिल्कुल। और फिर वो कहते हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन हुई सरबराही में कमेटी बना दें, ये हुकूमत को लिखा उन्होंने, बिल्कुल। और हमें बताया है अवाम को हाँ जी, कि मुतल्लिका अफसरान को शामिल कर लें। जो अब तक जितना भी काम हुआ है बाहर वाली वोटिंग और मशीनों पे, उस पर वो अगले इजलास में वो बता दें ठीक, कि जनाब ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। और फिर वो ये कहते हैं कि इसमें डिबेट करवाई जा रही है, ठीक है, असम्बली में और कबीना में, और असम्बली में जो भी डिबेट हो उससे हमें आगाह कर दें। बिल्कुल। इसमें क्या गलत हो गया है? कोई गलत बात है? नहीं, कोई गलत बात नहीं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 31 मई 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करनी है। वो कहते हैं तो सानू डेमो दे देना, इसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलत बात हैं? वो डेमो दोगे, उन्होंने काम तो उन्होंने करना है। हुकूमत का क्या काम है उसमें? बिल्कुल, हुकूमत ने तो बना के देना है, बना के देना। उन्होंने चेक करना है कि जनाब है भी कि नहीं। और फिर वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इलेक्शन ने वफाकी हुकूमत को पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट 2017 में दी थी। हाँ, कुछ नहीं किया इन्होंने। हाँ, फिर दोबारा उन्होंने भेजी 2020 में। हाँ जी, अब वो कहते हैं कि इस हवाले से भी आगाही दे दें कि पार्लियामेंट, हुकूमत, कबीना और पार्लियामेंट में रिपोर्ट्स पेश जो करने जा रही हैं उसके बारे में भी हमें बता दें, ताकि हम आपकी रहनुमाई में तैयारी कर उन ली। रिपोर्ट्स में इस्तिफादा बिल्कुल हासिल कर सकें। ठीक है। इसमें ऐसा क्या है जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन वजाहत दे। चीफ इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब करने का मतलब यह है कि उस पर असरअंदाज होने की कोशिश, असरअंदाज होने की कोशिश का मतलब है तो इन्हें अदालत, ये इनको पता है सारा। हाँ जी, सिर्फ उनको अंडर प्रेशर करने के लिए ये ठीक है। इस तरह की वारदातें डाल रहे हैं। बाकी तो ये होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी कि एक बार किसी को नहीं, एक को रखवा दें। वो पता बस मसला क्या है, वो सारा कुछ तितर बितर हुआ बड़ा है, सिस्टम है कोई नहीं, ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ठीक होगा। ये नहीं मैं कहता कि इनको वो नहल कर देंगे, वो ये नहीं कहता, लेकिन इस मुल्क का सिस्टम ठीक होना है इंशाल्लाह, और ठीक होगा। आप
ज्यादा नहीं, मुझे जो आगाज में मेरा सवाल था ना कि आप अपोजिशन से पूरी उम्मीद, इमरान खान से क्यों पूरी उम्मीद नहीं होते, तो ये यार, रखते हैं तो फिर ये देखो, सही सही उम्मीद भी जाती नहीं रहती है। वो वादा किया उन्होंने कि 2023 तक के इलेक्शन फेयर हो गया, आप टेंशन ना लें। यही तो यार शिवाजी शरीफ ने क्या करने जाना है अच्छा, वहाँ? उन्होंने चलो कहा था, बस ठीक है, खत्म करें। ओके ठीक है, उनके वादा। ओके जी, आपने सुन ली तमाम मामला। तो चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।